हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा सैम्पलिंग मेथड का 5th पॉइंट, कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? कोटा सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में अगर डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब हर कोई का अलग अलग नेचर है, ठीक है। तो अलग अलग नेचर के बेसिस पे हम ग्रुप को क्या कर देते हैं, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में या फिर क्लासेस में उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसको डिवाइड करना? हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन, ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसको हम क्या कर देते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमने ग्रुप्स डिवाइड किए हैं, ठीक है, उन ग्रुप्स में से हमने क्या किया, अलग अलग सैंपल अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिए, निकाल लिए या फिर सेलेक्ट कर लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देखो, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छानुसार या फिर जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसी सैंपल को, मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारे लिए क्या होगा, कन्वीनियंट होगा, मतलब जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कि आपके पास जो भी क्या है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, जो आपको ये लगता है कि नहीं, इस पर्सन से तो मेरी जान पहचान है या फिर कम से कम कॉस्ट आने वाली है, आसानी से मैं उससे डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग डाटा। कि जो हमारा सैम्पलिंग डाटा है वो रिलायबल कैसे होगा, उसे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या आता है हमारा, साइज़ ऑफ द सैंपल। मतलब हमारे सैंपल की रिलायबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उसके बारे में वो अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे हमारा कंक्लूजन गलत भी आ सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सैंपल का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम रिलायबिलिटी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सैंपल छोटा नहीं है, नॉर्मल है, तो हमारे लिए सही, हम उसके ऊपर रिलायबल हो सकते हैं, मतलब उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है हमारा मेथड ऑफ सैम्पलिंग। कि सैम्पलिंग के कौन से मेथड है, तो जो हमारी सैंपल की रिलायबिलिटी है, हमारी विश्वसनीयता है, वो हमारे सैंपल के मेथड के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। सैंपल का मतलब कि हमने कौन सा मेथड चूज़ किया है, ठीक है। अगर हमारी पॉपुलेशन ही बहुत थोड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं, सेंसस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सैम्पलिंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम अच्छे डाटा, सैम्पलिंग के डाटा को सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे डाटा का रिजल्ट भी क्या आने वाला है, अच्छा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा बायसनेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड द एनुमरेटर। ये हमारे एनुमरेटर और कॉरेस्पॉन्डेंट्स की बेसिस पे, मतलब उनकी एफिशिएंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होते हैं और एनुमरेटर क्या उनसे होते हैं, ठीक है। आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि उन्होंने जो सेलेक्ट किए हैं पर्सन को, मतलब उन्होंने जो पर्सन है उसको हम एनुमरेटर बोलते हैं ना, जो डाटा को कलेक्ट करता है, तो उसने कितनी अच्छे से या फिर बाइसनेस का यूज़ नहीं किया, मतलब भेदभाव नहीं किया, वो कितनी अच्छे से डाटा को कलेक्ट कर रहा है। अगर उसने बहुत अच्छे से डाटा कलेक्ट किया तो हम उसके ऊपर विश्वास भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेनिंग ऑफ एनुमरेटर। कि जो एनुमरेटर है उसकी ट्रेनिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कि अगर जो हमारा एनुमरेटर वो वेल ट्रेंड है, मतलब उसको इन्वेस्टिगेशन करना आता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं उसकी मतलब उसकी एफिशिएंसी को हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, उसने बहुत अच्छा डाटा कलेक्ट किया होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो पहले से एक्सपर्ट ही नहीं है तो वो डाटा कलेक्ट अच्छे से नहीं कर सकता, इसलिए हम उसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड कंपैरेटिव लुक। कंपैरेटिव लुक का मतलब होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कि कैसे डिफरेंट है। तो कवरेज, फर्स्ट कवरेज का मतलब कितनी आइटम को कवर करता है, ठीक है। कि जो सेंसस मेथड है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा आइटम को कवर करता है, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन एरिया ज़्यादा कवर करता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा रिलायबल कर सकते हैं। लेकिन सैम्पलिंग मेथड में सिर्फ कुछ डाटा को सिलेक्ट किया जाता है, इसलिए पॉपुलेशन को कम रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारी सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब क्या है, कि जहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेशन एरिया क्या होगा, जहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेशन एरिया स्मॉल होगा, वहाँ पे हम किसको यूज़ कर सकते हैं, सेंसस मेथड को, क्योंकि वहाँ पे डाटा कम इकट्ठा होगा, हम आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सैम्पल मेथड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एरिया हमारा क्या हो, लार्ज हो, क्योंकि बहुत बड़ा होगा, हम हर आइटम से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए सैम्पलिंग मेथड की हेल्प से तो पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल को सिलेक्ट करेंगे और उसे रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी किस में ज़्यादा अच्छी होती है? देखो सैम्पलिंग मेथड में तो क्या किया जाता है, पॉपुलेशन में से कुछ डाटा को कलेक्ट किया जाता है, तो वहाँ की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन सेंसस मेथड में तो ईच एंड एवरी आइटम को सेलेक्ट किया जाता है, तो इट मीन्स वहाँ पे रिलायबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। उसके बाद कॉस्ट, आपने पहले ही पढ़ा था कि जो कॉस्ट है सेंसस मेथड में, जो कॉस्ट आती है वो क्या आती है, ज़्यादा आती है, और सैम्पलिंग मेथड में कॉस्ट कम आएगी। ऐसे ही आप टाइम के बारे में बता सकते हो कि आप सैम्पलिंग मेथड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन एरियाज़ में या फिर डाटा को कलेक्ट करने में आपका कम टाइम लगेगा और सेंसस मेथड में ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद है नेचर ऑफ आइटम्स, मतलब जहाँ नेचर ऑफ आइटम्स का मतलब क्या होता है कि कौन सी टाइप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, डाइवर्स का मतलब अलग अलग नेचर की होगी, तो वहाँ पे हम सेंसस मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी होमोजीनियस मतलब एक जैसी नेचर की अगर पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे हम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी वेरिफिकेशन। क्या वेरिफिकेशन करनी पॉसिबल है? सेंसस मेथड में वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने हर आइटम के बारे में डाटा कलेक्ट किया और उसके बारे में रिजल्ट निकाला। लेकिन सैम्पलिंग मेथड में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें डाउटफुल सिचुएशन है तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करना मतलब पूरी पॉपुलेशन में पहले 10 पर्सन्स को सिलेक्ट किया था, अगर उन्हें लगता है कि नहीं सही नहीं है, तो और किसी और 10 पर्सन्स को सिलेक्ट करके डाटा को कलेक्ट करेंगे, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।